बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त बना है और मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं इसको बताऊँगी और इसका जायका बहुत लाजवाब डिफरेंट, जो नॉर्मल गोश्त हम डेली रूटीन में बनाते हैं उससे थोड़ा हटके बनेगा। 1 किलो जो है वो मैंने गोश्त ले लिया है मटन का और इसको धो के एक छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 चम्मच जो है वो नमक का है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच क्रश चिल्ली है, 1/4 जो है वो हल्दी का है, 2 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है, 2 चम्मच सौंफ के हैं और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो ज़ीरा है। 1 चम्मच जो छोटा है चाय का चम्मच वो कलवंजी का है, 2 चम्मच मेथी दाना है। आप चाहें तो इसमें राई दाने का भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हो तो उसमें डाल लें, लेकिन इन मसालों से भी ये चार गोश्त का जायका अच्छा आता है। मैंने एक बाउल में एक छोटी प्याली जो है वो दही की ले लिया और इसको मैं अच्छे से फेंट दूंगी और मैं गोश्त जो है उसको मैरिनेट करूंगी ताकि जो मसाले हैं वो गोश्त में अच्छे से इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाए। अभी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, क्रश चिल्ली ये मैं इसमें डाल दूंगी और जो मेरा ज़ीरा है, सौंफ है, इसको मैं क्रश कर लूँगी और मेथी दाना और कलवंजी लास्ट में डालूंगी, मैं लास्ट में ऐड करूँगी। मेथी दाना जो है उसको अगर क्रश किया तो वो थोड़ा कड़वा उसका टेस्ट आता है। तो मैंने अपना ये मसाले जो हैं इनको मिक्स कर लें। 1 चम्मच जो है वो जिंजर का, 1 चम्मच जो है वो गार्लिक का, ये ऐड करूँगी मैं और इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में मैं इसमें अपना गोश्त डाल दूँगी। अच्छा, नमक मिर्च जो है वो आप अपने घर के जायके के मुताबिक ऐड करें, क्योंकि मेरे घर में नमक मिर्च इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो मैं उस लिहाज से 1-1 चम्मच ही डालती हूँ। ये मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अब मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगी। प्रेशर कुकर में मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं और हस्बे ज़रूरत ऑयल, मैं जो है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। आप इसमें जो प्याज है उसको ऐड करें और इसका कच्चापन दूर करना है, इसको फ्राई नहीं करना है। जैसे इसका कच्चापन दूर होता है तो हम इसमें अपना मैरिनेटेड जो है वो मटन वो इसमें डाल देंगे। आप ये रेसिपी गोश्त इसमें मटन और बीफ, चिकन किसी में भी जो है वो बना सकते हैं। मैं अपने गोश्त को इसमें भून लूँगी प्याज में और घी में। देखें इसकी रंगत चेंज हो गई है और उसके बाद मैंने 3 से 4 ये टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ग्रेवी आप अपनी फैमिली के मुताबिक बनाएं, ज़्यादा या कम। आप उस और इसमें जो है देखिए पानी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। ये देखिए अभी मैंने पानी नहीं डाला, फिर भी ये 20-25 मिनट पकने के बाद में भी इसने पानी छोड़ दिया। टमाटर, गोश्त, प्याज ये सब पानी छोड़ते और दही भी ऑलरेडी ऑयल थी शामिल थी। अभी ये पानी मैं ड्राई करूँगी, इसमें मैं 2-3 ग्रीन चिली डाल दूँगी। अब पानी देखिए आपने जो है वो खुश्क हो रहा है, तो मैं सौंफ और जो ज़ीरा था मेरा उसका जो मैंने पाउडर बनाया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और गोश्त भी मेरा देखिए बहुत अच्छे से साथ साथ भुनता जा रहा है, ऑयल छोड़ रहा है। जो मेरे टमाटर हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ये देख लें गोश्त भी कितना अच्छे से गल गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अचार जो है वो पास में पड़ा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। इसको मैंने अच्छे से भुना है और ग्रेवी आप जितनी इसकी थोड़ी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कम बनाना चाहती है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो इसमें ग्रीन चिली है वो अगर इसमें मसाला, अचारी मसाला बनना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी। मैंने नहीं डाला है, मैं ऐसे ही हरी मिर्च डालूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है जो मैंने घर पे पीसती हूँ, वो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो डाल दिया है। मेरा जो है वो अचारी गोश्त जो ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसमें हरी मिर्चें डाल के इसको दम पे रखूँगी और मेरा गोश्त जो है वो रेडी है। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अल्लाह हाफिज़।